नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस प्रश्नावली से या इस टाइप के उदाहरण से एक क्वेश्चन 4 नंबर का ज़रूर आपका आता है या छोटे में आएगा तो 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए ज़रूर आता है। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे देखिए, हम सिद्ध करने के लिए जो प्रमेय आपको बताया गया था 1.3 उसका यूज आपको बहुत ज़्यादा होगा कि P यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। इसी थ्योरम का इस्तेमाल इस सिद्ध करने वाले सवाल में बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। तो विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमको ज्ञात है उसको हम नहीं लेते हैं और जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें सिद्ध करना है, उसी को हम मान लेते हैं। जैसे इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि √5 आपका एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम विरोधाभास से ही सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा A व B ऐसे दो सह अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य पूर्णांक है कि √5 = a/b। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। हमने मान लिया कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो हमने a और b दो ऐसे सह अभाज्य पूर्णांक माना। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो। मतलब कि a और b ऐसी दो संख्याएं हैं जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगे। मतलब a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल आपका 1 है, 1 के अलावा दूसरा नहीं है। तो देखिए, अगर हम √5 को एक परिमेय संख्या माने, इस प्रकार माने हैं कि √5 a और b के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से आप अगर तिरछा गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं a = √5b। अब चलिए, यहाँ से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a² = 5b²। अब यहाँ से देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि a² = 5 × b। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यहाँ से आपको ये मिला कि a² का गुणनखंड 5 है, b है और b है। वैसे तो आप हम यहीं से भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ से आपको लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बताता है, a² का गुणनखंड में 5 आता है, b आता है। इसको आप कर दीजिए समीकरण नंबर 1। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर a² के गुणनखंड में 5 है तो 5 a² को विभाजित करेगा। चूँकि हमने आपको बताया
कि अगर 5a² के गुणनखंड में आ रहा है, क्योंकि a² का ही गुणनखंड है, तो 5a² के गुणनखंड में आ रहा है, इसलिए 5a² को विभाजित करेगा। और आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जानते हैं कि pa² को विभाजित कर रहा है तो pa को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से चूंकि 5a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। कैसे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अब इसको आप क्या करिए, संबंध 2 मान लीजिए, इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, a जो है वह 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ से तो 5a² को विभाजित करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम फिर कुछ मानते हैं। मान लिया कि a = 5c। यहाँ से देखिए 5a² को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ से हमने जो विभाजित हो रहा था फिर a² हो रहा, तो हम उसी को a को मान लेंगे, किसके, जो विभाजित कर रहा था उसी के साथ कोई कांस्टेंट लगा के, c के कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया a = 5c। अब यही a का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका यही है, a² = 5b²। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ हम a की जगह कितना रखेंगे, 5c, तो हो जाएगा 5c² 5c² = यहाँ से कितना आ जाएगा, 5b²। अब आप इसको लिख सकते हैं 25c² = 5b², या इसी को आप 5 से दोनों ओर से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5c² = b²। अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 5 × c = b²। इसका मतलब क्या हुआ कि b² का गुणनखंड कौन कौन है, स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, c है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि 5 b² के गुणनखंड में है, और अगर 5 b² के गुणनखंड में है तो 5 b² को ज़रूर काटेगा। तो याद लिखेंगे, चूँकि 5 b² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, इसलिए अगर 5 b² को विभाजित कर रहा है तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा। उसी से अगर 5 b² को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कह दीजिए संबंध 3। संबंध 2 और संबंध 3 से आप देखिए क्या आपको मिलता है। संबंध 2 और 3 से, संबंध 2 और 3 से आपको क्या मिला, संबंध 2 कहता है कि 5 a को विभाजित करेगा, सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा a, 5 a को विभाजित कर रहा है, और यहाँ कह रहा है कि 5 b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब कि 5 a और b दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कि जो हम माने थे वह गलत है, जो हमने मान लिया था वह गलत है। क्या
कि a का अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, यह गलत है। और यह भी गलत है कि a और b दो सह-अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यही होता है विरोधाभास से सिद्ध करना। हमने जो सिद्ध करना था पहले उसको मान लिए और अंत में देखिए कि जो हम माने थे वो गलत आ गया। जो हम माने थे कि a और b दो सह-अभाज्य है तो वह गलत आ गया। इसका मतलब कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्यों गलत हो गया? हमारा मानना गलत हो गया इसका मतलब कि अंडर रूट 5 एक परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय। चूँकि जब परिमेय हमको सिद्ध करना था और यह हमारा मानना गलत हो गया, परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ से लिखेंगे संबंध 2 और 3 से यह मानना कि a व b सह-अभाज्य व अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। यह मानना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम वही मानेंगे कि मान लिया a व b दो सह-अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि कि 3 + 2 अंडर रूट 5 = a/b। और इसके पहले हम मान लेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय है। 3 यहाँ से लिख लेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, जो अंडर रूट 5 आप जानते हैं कि अपरिमेय होता है, इसको आप छोड़िए, बाकी सब पक्षांतर कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 = a/b। 3 इधर प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब 2 को भी इधर ले आइए तो आ जाएगा 5 = a/b - 3। और यहाँ देखिए 2 गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग लग जाएगा 1/2। अब चलिए, चूँकि देखिए a और b आपका पूर्णांक है, तो आप जानते हैं 2 पूर्णांकों का अनुपात परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब कि a/b परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब कि ये आपका परिमेय संख्या है और 1/2 का गुणा है तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो 1/2 का गुणा है तो ये आप जानते हैं कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय ही होता है। इतना आपको जो कोष्टक में है ये तो आपका परिमेय था ही,
1/2 परिमेय है, तो सब मिला के क्या हुआ, ये आपका पूरा बताता है कि परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इतना आपका परिमेय आया और इसी के बराबर √5 है, तो इसका मतलब कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a व b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b-3 भी परिमेय होगा। और जब ये परिमेय है तो इसी के बराबर √5 है, यह भी आपका परिमेय हो जाएगा। इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, जो असत्य है, जो असत्य है। देखिए यहाँ से आ रहा है कि √5 एक आपका परिमेय है, इससे ये सिद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये उल्टा क्यों आया, इसका मतलब कि जो हम मान लिए थे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय है, ये हमारा मानना गलत था। तो यहाँ से लिखेंगे अतः हमारा यह मानना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, गलत था, गलत था। अब देखिए, जब ये सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 परिमेय मानना गलत था, तो जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगा जरूर। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।